हेलो एवरीवन, वेलकम टू रितिकास नर्सिंग ट्यूटोरियल्स। मैं एक आज नया वीडियो लेकर आई हूँ। ये एक जो वीडियो है वो एक बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है, जहाँ पे एक ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि अगर जो मदर है वो RH नेगेटिव है तो जो उसका इफेक्ट है वो बेबी पे क्या होगा, क्या इफेक्ट होगा बेबी पे। तो आज हम ये बात करेंगे RS फैक्टर के बारे में, यानी कि रेसिस फैक्टर के बारे में। इस वीडियो को एंड तक देखिए, बहुत ही सिंपल और इजी वीडियो है आपके समझने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए हम आज अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो RH फैक्टर जिसे हम लोग बोलते हैं रेसिस फैक्टर, जैसे कि सभी को पता है कि जो हमारा रेसिस फैक्टर है इट वाज डिस्कवर्ड इन 1937 बाय कार्ल लेंस्टर ने इसे डिस्कवर किया था। और ये जो है रेसिस नाम जो दिया गया है ये एक मंकी है, यानी कि बंदर, जिसमें ये पाया गया था। उसके बाद ये वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो गया। तो ये इस वहां से हमें जो है मिला है RH फैक्टर। और जो है अगर हम देखते हैं तो ह्यूमन बीइंग्स में 80% जो बीइंग्स है उसमें जो है ये हमें RH फैक्टर मिलता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ह्यूमन बीइंग्स में 80% जो है पाया जाता है। यहाँ पे जैसे हम बात करते हैं जो हमारे ब्लड ग्रुप्स हैं, तो जैसे हमारे 4 ब्लड ग्रुप्स हैं AB, O। तो यहाँ पे जो हम देखते हैं कि A किसको दे सकता है और किससे ले सकता है। तो A है वो AO को दे सकता है और ले सकता है A और AB से। B जो ब्लड ग्रुप वाले हैं वो B और O से जो है ले सकते हैं, लेकिन दे सकते केवल B और AB को। और जो AB ब्लड ग्रुप वाले हैं वो AB और O से ले सकते हैं, लेकिन दे सकते हैं केवल AB को। और जो O ब्लड ग्रुप वाले हैं वो क्या है, O से केवल जो है ले सकते हैं, लेकिन जो है दे सकते हैं A को, B को, AB वालों को और O को। अब ये तो था हमारा ब्लड ग्रुप जो कि हमें पता है कि हमारे कॉमन 4 ब्लड ग्रुप्स है। अगर हम RH फैक्टर की बात करते हैं तो जैसे मैंने बताया जो RH फैक्टर अगर पॉजिटिव है तो RH पॉजिटिव मतलब अगर इसमें RH एंटीजन अगर प्रेजेंट है तो उसको हम लोग बोलेंगे RH पॉजिटिव। अगर RH नेगेटिव वाले हैं तो अगर उसमें जो RH एंटीजन है वो नहीं पाया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं RH नेगेटिव। तो अब हम बात करेंगे जैसे RH पॉजिटिव एंड RH नेगेटिव। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन का सिंपली आंसर दे रही हूँ जो पूछा गया कि अगर मदर RH नेगेटिव है तो जो इसका इफेक्ट है, उसका जो प्रभाव है वो बेबी पे क्या पड़ेगा। तो अगर मदर RH नेगेटिव है और बेबी भी अगर RH नेगेटिव होता है तो किसी भी का कोई भी प्रभाव बेबी पे नहीं पड़ता है। लेकिन अगर जो फादर है वो RH पॉजिटिव है, मदर जो है RH नेगेटिव है, तो जो उनका बेबी होगा वो क्या होगा, RH पॉजिटिव। अगर वो नेगेटिव होता है तो हम बात करेंगे कि उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं होता। लेकिन जो अगर जो बेबी है वो RH पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमें सबको पता है कि जो भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है प्लेसेंटा के थ्रू, जो भी मदर न्यूट्रिएंट्स लेती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, वो क्या जाता है हमारी बेबी के अंदर जाता है। उसकी वजह से जो है हमारा ब्लड सर्कुलेशन, फीटल का जो सर्कुलेशन है ब्लड उसमें बढ़ता है। तो अगर जो मदर है वो अगर RH नेगेटिव है और तो जो फर्स्ट प्रेगनेंसी में है, अगर जो मदर की है फर्स्ट प्रेगनेंसी है, जैसे अगर जो RH वाले हैं उन्होंने RH वालों को दिया है, RH पॉजिटिव वाले हैं उन्होंने RH नेगेटिव वालों को ब्लड दिया है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट पे इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि जो उसकी मात्रा होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है। लेकिन अगर वो सेकंड फिर देते हैं तो RH जो नेगेटिव वाला है उसकी क्या होगी, डेथ हो जाएगी। तो अब हम बात करते हैं जैसे मदर प्रेग्नेंट है RH नेगेटिव के साथ, उनका बेबी RH पॉजिटिव है, तो जैसे मदर के थ्रू प्लेसेंटा से जो सारा सर्कुलेशन और न्यूट्रिएंट्स बेबी में आता है वैसे ही जो है दोबारा से जो है फीटस से बेबी में भी जाता है। तो अब ये है RH पॉजिटिव। तो अगर ये जो है मदर के पास बेबी का जो ब्लड है वो जाएगा, यानी कि RH पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव में, तो क्या होगा वहाँ पे क्या होगा, ये एक एक्सटर्नल चीज़ हो गई। यानी जो RH पॉजिटिव है वो मदर की जो बॉडी है इम्यून सिस्टम के लिए, उसके एंटीजेंस के लिए एक अलग एक्सटर्नल चीज़ हो गई जो है वो उसे झेल नहीं पाती है।
तो जब ये RH पॉजिटिव वाला जो ब्लड ग्रुप है वो मदर में जाएगा तो वो उसको झेल नहीं पाता है, क्योंकि उसके लिए जो RH पॉजिटिव है वो एक एक्सटर्नल है, बाहरी ब्लड ग्रुप है। जो RH नेगेटिव जैसे मदर है उसको वो टॉलरेट नहीं कर सकता, जिसकी वजह से वो क्या होगा, RBC जो है उसको किल करेगा और क्या सीक्रेट करेगा, एंटीबॉडीज को सीक्रेट करना चालू कर देगा और RBC को किल करेगा। तो जो RBC को किल करेगा, अगर जो फर्स्ट टाइम जब वाली जो प्रेगनेंसी है उसमें इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जो प्लेसेंटा कट होगा तो प्लेसेंटा से जैसे फीटस का है जो ब्लड ग्रुप क्या होगा, मदर में एक्सपोज होना चालू हो जाएगा। तो जब सेकेंड प्रेगनेंसी आएगी तो उसमें इफेक्ट होगा, जिसकी वजह से जो बेबी पे इफेक्ट पड़ना स्टार्ट होगा। अगर वो सेकेंड प्रेगनेंसी पे बेबी पे क्या इफेक्ट होगा, जो एनीमिया हो सकता है बेबी को, जॉन्डिस की प्रॉब्लम हो सकती है, और इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिसिस, जिसमें क्या होगा, जैसे ही सेकेंड प्रेगनेंसी होती है तो उसमें RH पॉजिटिव वाला जो जैसे ही जो प्लेसेंटा कट हुआ था, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जैसे मदर को फीटस से मदर को है ब्लड जो फीटस को देती है, वैसे ही प्लेसेंटा के थ्रू फीटस का जो ब्लड है वो एक्सपोज होता है मदर में। तो जब सेकेंड प्रेगनेंसी आएगी तो जब मदर का फीटस का ब्लड एक्सपोज होगा या हमारे मदर के ब्लड में, तो उसमें कुछ जो है जो ब्लड है वो RH पॉजिटिव का आ जाएगा, जिसकी वजह से वो क्या करेंगे, प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे एंटीबॉडीज और RBC को किल करेंगे। तो जब वहाँ पे RBC मरेंगे, किल होंगे, तो क्या होगा, हमें एनीमिया की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है बेबी में, जॉन्डिस की। और इस प्रॉपर कंडीशन जो इसमें RBC किल हो रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं एराइथ्रोब्लास्टोसिस फैटिलिस। और इसके साथ साथ एक और डिजीज भी हो सकती है जिसे हम लोग बोलते हैं हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न एंड फीटस। तो ये है हमारा RH पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में। तो इसमें ये है कि जैसे ही अगर प्रेगनेंसी आती है तो आप लोग तुरंत ब्लड ग्रुपिंग वगैरह चेक करवा सकते हैं कि मदर का क्या ब्लड ग्रुप है, फादर का क्या ब्लड ग्रुप है। उसी के बाद से जो है ट्रीटमेंट डॉक्टर स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे हमने बात करी RH पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में कि अगर RH नेगेटिव मदर है तो क्या होगा, और बेबी भी नेगेटिव है तो कोई भी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर नेगेटिव है मदर और बच्चा पॉजिटिव है तो जिसकी वजह से क्या होगा, एराइथ्रोब्लास्टोसिस फैटिलाइसिस, यानी कि जो बेबी है उस पर एनीमिया के इफेक्ट, हेमोलाइटिक डिजीज के और जॉन्डिस को देखने को मिलेगा। ये इफेक्ट होता है RH फैक्टर की वजह से। यहाँ पे हम AB के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, केवल हम RH फैक्टर के बारे में बात कर रहे थे। तो ये था आज का हमारा वीडियो RH फैक्टर के बारे में। आई होप आप सबको ये समझ में आया। वेरी सिंपल है, शॉर्ट में मैंने आपको समझाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। Till then, take care, bye bye, stay safe and thank you so much.